फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 7 कॉमन लक्षण के बारे में बताने वाली हूं जो कि इम्प्लांटेशन में देखे जाते हैं। अगर आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हुआ है तो डेफिनेटली ये सारे 7 लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है स्पॉटिंग का होना। आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। इसका कलर हल्का गुलाबी या हल्का ब्राउन हो सकता है। यहाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि उनको स्पॉटिंग हो रही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर जो स्पॉटिंग का कलर है वो काफ़ी डार्क है और उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्री मिसकैरेज का भी सिम्टम्स होता है। वहीं पर जब आपको इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है तो ये केवल 2 से 3 घंटे के लिए होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि 1 दिन के लिए ये आपको दिख सकती है, बट बहुत ही लाइट होती है। इसमें किसी भी प्रकार के क्लॉट्स नहीं होते हैं। बट जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीरियड जैसा फ्लो आने लग जाए और क्लॉट्स आने लग जाए, समझ जाइए कि वो आपका सफल इम्प्लांटेशन फेल होने का लक्षण है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं का अर्ली मिसकैरेज हो जाता है पीरियड आने से कुछ दिनों पहले ही। जो सेकंड लक्षण होता है वो है क्रैम्प या ऐंठन होना। लगभग ये जो लक्षण है वो बहुत सी महिलाओं को देखने को मिलता है। बिल्कुल पीरियड जैसा ही पेन हो सकता है। आपको जैसे पीरियड आते हैं ना, उस समय आपको जो दर्द होता है वैसा ही ये दर्द होता है। आपको पेट और पीठ में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। ये जो दर्द होता है ना, ये बहुत ही लाइट होता है, इसीलिए आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये जो ऐंठन होती है ये जैसे ही आपका जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, उस वजह से आपको हल्की सी ऐंठन या पेन आपको उस समय महसूस हो सकता है। जो थर्ड लक्षण होता है वो होता है थकान या फिर चक्कर आना। आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, कोई भी काम करने का मन नहीं होगा। बस आपको ऐसा फील होगा कि मैं दिन भर सोते रहती, आराम करती। अगर इस वक्त पर आपको कोई अच्छा भी बोलता है, प्यार से भी बोलता है, तो आप उस पर चिढ़ जाते हो, बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हो जाते हो। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए इस वक्त पर आपको ये लक्षण फील होना कॉमन बात है। इसीलिए इसको भी देखते हुए आप ज़्यादा चिंतित ना हो। जो फोर्थ लक्षण होता है वो होता है ब्रेस्ट में चेंजेस। ब्रेस्ट में चेंजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब इम्प्लांटेशन होना शुरू होता है। इसीलिए आपको ये लक्षण नज़र आते हैं। उसमें आपको कुछ चेंजेस भी नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपको पहले से बड़े ब्रेस्ट महसूस होना। आप फील कर पा रहे होंगे कि उनका थोड़ा सा हाई लेवल का बढ़ गया है, जो उसमें टेंडनेस है वो बढ़ चुकी है, या फिर सॉरनेस सी फीलिंग हो रही है। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं ये हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं। जो फिफ्थ लक्षण होता है वो होता है हेडेक, सर दर्द। आपको सर में थोड़ा दर्द रह सकता है। ये जो दर्द होता है वो 5 से 6 घंटे लगातार रहता है। आपको ऐसा फील होगा कि सर बिल्कुल फटे जा रहा है, बिल्कुल दर्द ऐसा नहीं होता है। ये भी एक कॉमन सा सिंबल होता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल होने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये इम्प्लांटेशन सफल होने का ही सिम्टम है। जो सिक्स्थ लक्षण होता है वो होता है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, शरीर में तापमान का बढ़ना। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को कभी कभी ठंड भी लगने लग जाती है। उनको ऐसे लगता है जैसे कि उनको फीवर आ गया है, लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ता है ये इम्प्लांटेशन के दौरान ही बढ़ता है, क्योंकि उस समय में आपकी बॉडी में काफ़ी तेज़ी से हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़
बढ़ने लग जाता है, हार्मोन्स की पोजीशंस चेंज होने लग जाती है, जिस वजह से कि आपको ये फीवर जैसा फील हो सकता है। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो जब आप सुबह सो के उठते हो तो एक थर्मामीटर आप मुंह में रख लीजिए और आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है मतलब आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल होने का हाईली चांसेस है। जो सेवेंथ लक्षण होता है वो होता है मिस्ड पीरियड, यानी कि मासिक धर्म का न आना। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, क्योंकि जब पीरियड मिस होते हैं तभी तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि इस महीने हमने कंसीव कर लिया है और हमें बेबी कंसीव हो चुका है। और जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं उसके बाद ही तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट सा आता है कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। बट बहुत सी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि हमें ये इम्प्लांटेशन के लक्षण कब से नजर आने स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके पीरियड आने को 1 वीक बचा होता है वैसे ही आपके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आपको फील होने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके 1 वीक के बाद ही आपका जो इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जो इम्प्लांटेशन को सफल होने में एटलीस्ट 9 to 10 डेज लगते हैं। इसीलिए आप नोटिस करिए कि ये जो सारे सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की केयर करना है। अभी विंटर का सीजन चल रहा है, इसीलिए आपको अपने खाने में ऐसी कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से बताया है, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। और जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं, पीरियड मिस होने को करीब 1 हफ्ता हो जाता है, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। किस तरीके से है वो पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आता है। तो इन टिप्स को आप फॉलो करें, ज़रूर आप ध्यान रखें कि कैसे आपको टेस्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।